रामनगर कझा का एक गांव है जहां पे मैं मौजूद हूं और यहां पर मैं इस समय वर्तमान प्रधान जी के पास आया हूं, श्यामदेव निषाद जी, जिनका हमारा पुराना पारिवारिक संबंध है। इनका ये घर है और हमारे सब कुछ साथी भी दिखाई दे रहे हैं, उनके बेटे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे मुलाकात हुआ है एक काफ़ी बुजुर्ग और सीनियर व्यक्ति, इनका नाम है ये बेचन निषाद जी हैं। और यहाँ पर हमको बाबूजी स्वर्गीय केदारनाथ सिंह से जुड़े हुए कुछ तथ्य निकल के आया है और मैं इनसे वही बातें कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आपकी उम्र 81 वर्ष है, तो आप उस समय बाबूजी को एक मैच्योर उम्र में उनके साथ समय बिताए होंगे, उनके सानिध्य में बहुत दिन तक एक साथ में ज्वाइंट। जब वो चले गए तो हम लावारिस हो गए। जब वो चले गए स्वर्गवास तो हम लोग लावारिस हो गए जी। तो आप कौन सा घटना बता रहे थे जो उन्होंने? हाँ, तो यहाँ दरोगा जब मारा था उस औरत को, बड़ा बेतुका मारा था, पूरी शरीर उसकी लाल कर दिया था और सब गोहिया उपट गया था। भैया देखना कहना, अरे बाप रे बाप, ये ऐसा हमने खेला देखा नहीं। तुरंत एसएसपी गए उनके चैम्बर में और डीएम के चैम्बर में गए। डीएम से पूरा बकझक हुआ और वो डीएम तुरंत प्रस्ताव पास किया, बुलाकर कमेटी प्रस्ताव पास किया कि उसे सस्पेंड किया जाए। अब भैया केदार भैया हमन एक लगे बैठल रही, सब अपने में समझौता करके वो लोग, हम ये प्रण किए थे कि हम लोग दिखाकर छोड़ेंगे, बगैर बिचौलिया मिलकर उसमें दांव पेच कर करके सुलहनामा दाखिल कर दिए। जाकर पंडित का पैर पकड़े एसएसपी और दरोगा, ये छोड़ दीजिए, हम लोग जान बकस दीजिए आप। केदार भैया गली बलौली खबर उनके, कहले कि अरे बाप रे बाप, हम दुनिया में शोर करने वाले थे, नाम रोशन करना था और आप लोग बहुत बड़ा गलत काम किए। जब तक वो जीवित रहे तब तक हम लोग एक साथ ज्वाइंट थे और मर जाने के बाद हम लोग लावारिस हो गए, क्योंकि बिना बाप के हो गए हम लोग। एक हमारे अगुआ थे वो और सबसे बड़ा महारथी थे। तो उन्होंने क्या कार्रवाई कराया, उसको सस्पेंड नहीं किया, सर्विस फ्रॉम रिमूव नहीं किया, उसे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद बहाल हुआ उसका। ये अब आगे क्या कहें आपसे? हाँ, लेकिन हमारे साथ बहुत परिश्रम किए केदार भैया, बहुत परिश्रम किए, जो नहीं करना चाहिए वो भी किए हमारे साथ। अब तक उनका हम लोग जिंदगी जैसे लौक रहे वैसे लौक रहे हैं, बगैर क्या किया जाए। इतना ही तो हम लोग के अंदर है नहीं कि वो शक्ति जो पहले शक्ति थी वो शक्ति हम लोग पास हीन हो गया है। वो नारायणपुर वाला क्या कांड था? हाँ, नारायणपुर में कांड हुआ था। एक औरत को इतना बुरी तरह से सब वहाँ छौनिया बंद करके मरवा दिए। जब सरकार की थी, सरकार ऐसा कांड करवाया था और सरकार कराने के बाद भैया को बहुत नागवार लगा कि इतना बड़ा कांड हुआ और उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हुई। भैया का हमारे नागवार इतना लगा कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्वर्गीय केदार सिंह, हाँ, केदार सिंह की इतना नागवार लगा। कहा कैसा आप कांड कराने चाहते हैं डीएम साहब, तो करा दीजिए, आप तो उसी पर तुले हुए हैं, एक गरीब आदमी को न्याय नहीं दिला रहे। तो उन्होंने आंदोलन करवाया। हाँ, विधायक स्वर्गीय केदार सिंह ने। वो आंदोलन कितना स्तर पे कैसा गया? कम से कम 15 दिन चला ये आंदोलन। उनके रहते वक्त 15 दिन चला, धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ। नारायणपुर वैसे है कहाँ? यहाँ यहाँ से कितना दूर है? अरे भैया, किस रोड पे है? कसिया रोड से जब जाएंगे आगे, यानी विधानसभा से बाहर भी लोग हैं? विधानसभा से बाहर है। अच्छा, मतलब आपने जो मैं आपसे सुन पा रहा हूँ, वो किसी के लिए भी तुरंत जो है उनके अंदर दिल में जो है करुणा रहता था कि कहीं पे भी कोई पीड़ित है तो उसके लिए वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते थे। भैया, उनके अंदर तो गंगा की धारा खुला था। कोई भी अमीर या गरीब जाता था, उनका सेवा जरूर होता था, जरूर उनकी प्रवचन सुनते थे, उनकी हालत पूछते, हाल चाल पूछते थे, परिवार कैसे, सब पूछते थे। ऐसा महारथी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है।
जी। मैंने अभी तक ये देखा है कि वो कभी भी समाज से भेदभाव नहीं किए। ना 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 ना, अरे बाप रे, तो ये कहाँ सोच लिए आप? वो हर समाज के लिए अच्छा अरे सोचते भैया, हैं। ये कहाँ सोच लिए आप? जी। उस चाहे कोई भी कास्ट हो, और यहाँ तक की सीमा भी नहीं है कि हमारा कोई कास्ट होता परसिमन है विधायकी वाला है तो खाली वहीं नहीं सेवा नहीं किया नहीं, जाए। वो किसी जात का भेदभाव नहीं रखते थे। सबसे नमस्कार जी। नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, चाय ले आइए चाय ले आइए। प्रधान जी, मैं आपका भी इंटरव्यू लूँगा। आप हैं श्यामदेव निषाद जी, और बाबू जी के सानिध्य में ये भी रहे हैं स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के। उनके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए कुल कम है, और उनका व्यक्तित्व अगर बताने लगेंगे तो हम लोगों को काफ़ी समय लग जाएगा। वैसे दिल के धनी थे कि कोई भी व्यक्ति जाते थे उनके साथ 10 कदम चलने का काम करते थे और उनका मदद करते थे। जी। कोई भी पीड़ित पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हो, तो उसका मदद जरूर करते थे। जी। और उनके सानिध्य में हम लोग काम करने के लिए मिला। जी। काफ़ी समय तक हम सन 80 से समाज के काम में लगे हुए हैं। 2 बार यहाँ से विधायक हुए, विधानसभा पिपराइच से, जी। और हम लोग साथ में रह करके और उनकी मदद किए। हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वो मदद करते थे, और काफ़ी लंबा समय हम लोगों का साथ रहा है। उनके मरने के बाद भी राकेश बाबू हैं। और आप कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो उनसे संबंधित? उनसे संबंधित रघु रघु भगत कांड था। जो जहाँ जा रहा हूँ बहुत पॉपुलर है, ये भी हाँ, वंचितों की लड़ाई रही है ये भी। हाँ, वो भी वहाँ भी काफ़ी मदद किए। तो आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किए हैं क्या? हाँ जी जी। बताइए, आपके क्षेत्र से दूर है और आप पहुँचे हैं। हाँ। ये मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। विधानसभा पिपराइच का हिस्सा वो भी रहा है रघु। हाँ, लेकिन आप उसके लिए समय दिए, संगठन का हिस्सा बने। ये आपकी एक खुद की जो है, मैं साधुवाद दूंगा इस योगदान के लिए कि आपने वहाँ एकजुटता दिखाया वंचित समाज के लिए। तो अच्छा, ये सब उनके साथ रह करके हम लोग काफ़ी विकास भी हुआ, काफ़ी काम भी किए, काफ़ी क्षेत्र के जनता का मदद भी किए, और मदद उनका भी किए, हम लोग मदद उनसे भी लिए। और लेके करते कराते हम लोग जब तक वो जीवित रहे तब तक हम लोग साथ में रहे। इधर भी चुनाव लड़े थे, हम लोग साथ में रह करके मदद किए, और मदद करके मुझे याद भी है आप पर डे जो है 2002 के चुनाव में कैंपेनिंग में काफ़ी पर डे का आपका योगदान रहा है, श्रमदान रहा है। और मैं खुद उस समय साक्षी हूँ, आप थे वहाँ पर। वो समय केदार बाबू करती न हु का पंच निकला है, हु का पंच निकला है। केदार सिंह जिंदाबाद, केदार सिंह जिंदाबाद, केदार सिंह जिंदाबाद। वो पब्लिक लेकिन आपकी बात से मैं भी कुछ बताना चाहूँगा। ये जो बता रहे हैं आज की पीढ़ी को, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय अगर कोई किसी को बुलाता है तो पैसा खर्च करके बुलाता है, और ये जो चाचा जी बता रहे हैं हमारे, ये उस समय की बात है। सब अपना पैसा खर्च करके अपने नेता के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए उसके साथ आते थे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जुलूस रहे हैं जहाँ अपने पैसे से लोग अपने गाड़ी में तेल भरकर स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के चुनाव में समर्थन चलते थे। सब तेल पानी का कोई सब कोई उठी नहीं होता था, अपने अपने शौक से सब उनके साथ चलते थे कि चलिए भैया हम लोग आपके साथ हैं। जी जी। अब वो चीज नहीं हम लोग को मिल रहा है जी। अरे हम 88 से ग्राम प्रधान हैं, इसमें 2 बार नहीं रहा हूँ। एससी था और एससी जी थे। जी। बहुत संभालने के आप बाद एक चीज़ और याद आया, आप यहाँ प्रधान रहे हैं, हमारे बाबू जी के यहाँ ये नर्सरी रहा है नेताओं की। आप जैसे एग्जाम्पल हैं, एक प्रधान आप भी हैं, और एक एग्जाम्पल और भी है मेरे घर से। मैं बहुत सारे संख्या में प्रधानों को जानता हूं जो बाबू जी से जुड़े रहे हैं, और कुछ लोगों को विधायक बनने का भी कैरियर मिला है, जैसे कि स्वर्गीय निषाद जी भी वहीं से सीखे हैं राजनीति। और बहुत सारे ये हाटा के पूर्व विधायक राम नक्षत्र हुए,
और भी बहुत सारे नेता हैं, जीएम सिंह हैं, जन्मजय सिंह स्वर्गीय हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे नेताओं का कैरियर बना है। बेचन राम हैं उनके साथ, अरे इतना ही नहीं, महाराजगंज के। हम बता दें जो सैंथवार बिरादरी में वो पैदा लिए थे, सैंथवार बिरादरी के पिछड़ी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने ही यहाँ से लखनऊ तक, दिल्ली तक लड़ करके और बाबू केदार सिंह जी सैंथवार जाति को, अपने जाति को पिछड़ी में लाए और उसके लिए उनके जात और उनके समाज के लोग उनके बहुत बहुत बधाई दिए और साथ में उस नाते भी चलते थे लोग कि इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया था। चलिए बहुत